चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल जो है एसएमएल प्रोटेक्ट मिश्रा एंड जो मेरा जो ब्लॉग है vmsmprogramming.blogspot.com। आज जो है हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं। आज हम लोग का जो क्लास बहुत दिन से चल ही रहा है, तो आज पाइथन का जो रिवीजन करेंगे हम लोग। और हम जो है अभी जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको, जहाँ पे हम अपना सारा डेटा अपलोड करके रखते हैं अभी। तो बाकी जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास, तो वो लोग या तो मेरे ब्लॉग से जाकर के अपना नोट्स पहले कर लें। उसके बाद ये वीडियो जो अभी जो बन रहा है, ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी एचटीएमएल प्रोटेक्ट मिश्रा पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां पे अपलोड हो जाएगा। तो कृपया करके आप लोग करना क्या है कि आप लोग जो है मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ आज का क्लास का ये वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप मान लो दिन में आपके पास फोन नहीं आ पा रहा है, रात में मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है, तो आप जब टाइम मिले तब उसी टाइम जो है आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो आप वहीं पे मेरे चैनल पे ही कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें जो है यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो फिर आप एक क्लास लेंगे उसमें समझा देंगे। तो चले बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो है अपने टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि कैसे जो है मेरे ब्लॉग तक आपको जाना है। तो सबसे पहले अपने फोन में या जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, तो उसमें आपको सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करना है। वेब ब्राउजर किसी में ओपेरा मिनी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, जो भी होगा जाना है। और गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है VMSM प्रोग्रामिंग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, यह लिखना है। उसके बाद सर्च इंटर बटन या सर्च बटन जो भी होगा प्रेस करना है। अब जो है अभी क्या होगा, अभी देखिए मेरा डायरेक्ट ब्लॉग खुल गया। यही है मेरा ब्लॉग VMSM प्रोग्रामिंग क्लासेस, यही मेरा ब्लॉग है। बैकग्राउंड में ये सब फूल पत्ती वगैरह जो है दिखेगा आपको। अब यहाँ पे जो है देख रहे हैं बहुत सारा हम टॉपिक डाले हुए हैं। क्यूबेसिक का डाला हुआ, ये क्लास 6 का है। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर आपके लिए भी ये है। इंटरनेट आप ही लोग का है ये, और 9th क्लास में तब 10th क्लास सभी लोग इसको पढ़ रहे हैं इससे। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है पाइथन। हम यहाँ ये जो सर्च का जो बटन दिख रहा है उस पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PYTHON पाइथन और एंटर बटन प्रेस किया हम, और पाइथन देखिए आ गया जो हम अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे रीड मोर का बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। ये इस तरीके से पाइथन का जो है नोट्स आपके सामने खुल जाएगा, और इसी के माध्यम से आपको जो है नोट्स बनाना भी है और पढ़ना भी है। और ये सब सारा जो है आज डाल देंगे हम कहाँ पे, ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा। ये जो वीडियो अभी बन रहा है वहां से भी आप जाकर के एक बार समझ सकते हैं क्लास को दोबारा देख करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग है पाइथन। पाइथन वो आपके बुक में है, समझ में पढ़ने के बाद नहीं आता होगा, तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए बात है हुआ है पहला कि इट इज अ जनरल पर्पस डायनेमिक। जनरल पर्पस डायनेमिक, जनरल पर्पस का मतलब जो मतलब हर काम में यूजफुल हो। डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये बहुत ही हाई लेवल का चीज है। और ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें इंटरप्रेटर काम करता है, ठीक है, कंपाइलर काम नहीं करता है। तो ये इनका कहानी है। और नेक्स्ट बात करें तो इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशन। इसके अंदर में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और इसके माध्यम से जो है हम लोग बड़ा से बड़ा हाई सिक्योरिटी वाला प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आसानी से। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर कोई भी प्रोग्राम जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाया जाता हो, तो इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर बात हुआ नेक्स्ट, इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसको सीखना बहुत ही आसान है।
एंड प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर, और बहुत सारा इसमें डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा दिया गया हाई लेवल का। आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर कोई दिक्कत अगर होता है तो आप बीच में अभी पूछ सकते हैं आप हमसे, जिसको समझ में नहीं आएगा, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ आपका क्लियर कर दें, और एकदम टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है, सारा चीज क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। इट इज इजी टू लर्न इट पावरफुल एंड वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये इसको बहुत सीखना बहुत आसान है, ये बहुत पावरफुल है। और भाई पावरफुल है तो ऐसा नहीं कि डर जाएंगे हम लोग कि हमको नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, वेट। तो आगे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न। इसमें बहुत तरह का पैटर्न यूज होता है, इंक्लूडिंग तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, इंपरेटिव का एंड फंक्शन और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग स्टाइल का। ठीक है, मतलब सी वाला भी यूज करता है, ये सी प्लस प्लस को भी यूज करता है, जावा को भी यूज करता है, हर तरह के लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। आगे बात हुआ, इट मेक्स द डेवलपमेंट एंड डिबगिंग फास्ट। ये जो है कोई भी चीज जैसे आप प्रोग्राम जब बनाएंगे इसमें तो बहुत जल्दी रन भी करेगा, उसमें एरर अगर आएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो सब कुछ इसमें बहुत जल्दी जल्दी होता है, बिकॉज देयर इज नो कंपाइलेशन स्टेप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कंपाइलेशन का प्रोसेस नहीं होता। इंक्लूडिंग पाइथन डेवलपमेंट एंड एडिट द टेस्ट डिबगिंग साइकिल इज वेरी फास्ट। और इसमें जो डिबगिंग का जो काम होता है, मतलब एरर खोजने का जो काम होता है, डिबग किसको बोलते, डिबग। देखिए, बग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग की भाषा में एरर, और जो बग खोज मतलब एरर खोजने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बगिंग। और एक होता है उसको हटाना, एरर हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, तो डिबग का मतलब होता है एरर को हटाना। तो इस ये क्या है कि इसमें एरर को हटाना हो या खोजना हो, बहुत ही जल्दी हम लोग को मिल जाता है एरर, बहुत आसानी होता है और बहुत जल्दी करके हम लोग फटाफट बड़ा से बड़ा प्रोग्राम को कर लेते हैं। आगे बात होता है, इट इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज इट एलोकेट्स और रिमूव द मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या है कि डायनेमिक नेचर का होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे डायनेमिक वर्ड मिला था शुरू में, तो उस टाइम हम इसलिए नहीं बताए थे कि क्योंकि लिस्टेड किया हुआ है। तो देखिएगा, डायनेमिक कहने का मतलब क्या बात हुआ है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी आप वेरिएबल लेंगे, ए बराबर 10, बी बराबर 40, ऐसा कुछ भी लेंगे, तो उसका इंस्टेंटली कुछ मेमोरी के अंदर लोकेशन बनेगा, और होता ही है। और अगर आप उसको ये अगर यूज करके हटाते भी हैं, डिलीट करते हैं, तो इंस्टेंटली तुरंत मेमोरी को हटा भी देता है। या फिर और भी सारा जो फंक्शन वगैरह क्रिएट करता है, तो उसमें जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है, डी एलोकेशन जो होता है, वो सब सारा बहुत ही फास्टली होता है। एंड वी डोंट नीड टू यूज द डेटा टाइप्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। एक और चीज, इस डायनेमिक का मेन मतलब क्या हुआ यहाँ पे ये मतलब हुआ कि आप अगर जैसे जावा में क्या था या सी प्लस प्लस में क्या था कि आपको मान लो लिखना है ए बराबर 10, तो ए बराबर 10 डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते थे। उसमें क्या लिख, उसके नाम के पहले, ए के नाम के पहले आपको इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी लगाना पड़ता था हमको, मतलब डेटा टाइप पहले सेट करना पड़ता था। लेकिन पाइथन इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है कि इसमें जो है हम लोग बिना डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल को किसी भी वैल्यू के साथ डिफाइन करके रख सकते हैं। बाकी जो है इंटरप्रेटर जो आसानी से उसको ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर समझ जाता है कि यूजर हमसे इंटीजर वैल्यू चाह रहा है या कैरेक्टर वैल्यू की अल्फाबेटिकल जो भी है वो समझ जाता है। ठीक है, आपके बस वैल्यू को देख करके, ठीक है, जो भी असाइन करेंगे वैल्यू, जैसे ए बराबर 10 लिख दिए, तो ए का जो नेचर इंटरप्रेटर इंटीजर समझ लेगा। आप अगर ए बराबर 10.2 लिख दिए, तो इसका मतलब वो समझ जाए कि फ्लोट है भाई वैल्यू, मतलब डेसिमल वाला वैल्यू है। आप अगर ए बराबर मेरा नाम वीएम लिख दिए हैं, विकास लिख दिए हैं, तो उसको क्या समझ जाएगा वो कि वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ए बराबर ए लिख दिए हैं तो भी उसका मतलब वो समझ जाए कि कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर है। तो इस तरीके से जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से ही समझ जाता है कि यूजर हमसे किस तरह का वैल्यू चाह रहा है। इसीलिए जो इसको डायनेमिक नेचर का बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन, वेट, चलिए आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, फीचर्स ऑफ पाइथन। इसमें देखेंगे कि भाई पाइथन से क्या क्या फायदा है, इसका क्या क्या खूबी है, उसके बारे में। ठीक है, तो एक बार सभी लोग पहले बताएंगे कि पाइथन किसको किसको, जो ये डेफिनेशन जो इतना सारा जो लाइन था जो हम आपको समझाए, कहीं कोई तकलीफ क्या हुई, समझने में कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं आया?
ठीक है, और किनको इनको समझ में आ गया, एक बार बताएंगे आप लोग। दो ही लोग हैं आप, पूजा कुमारी और शालिनी सिंह। माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए हमको कि समझ में आया कि नहीं आया। जी आ गया? जी तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि मतलब घीस तीर करके ऐसे अच्छे, मतलब उतना अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं। चलो ठीक है। और बाकी लोग को भी बता दीजिएगा कि आपका जो क्लास अब रेगुलर चल रहा है, ठीक है, तो आप क्लास को मिस नहीं करेंगे। तब आप लोगों का क्लास जो है ये टाइमली चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, 3 दिन। तो आगे बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ, हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो फीचर्स ऑफ पाइथन। तो देखेंगे पहला पॉइंट, इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है इसमें। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड प्रोवाइड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जो ऊपर समझा है वही चीज है फिर यहाँ पे। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का अप्रोच है, मतलब सी वाला कॉन्सेप्ट कुछ कुछ है इसमें, एंड प्रोवाइड्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है इसमें, जो भी समझा है आपको। फिर बात है इट इज इजी टू लर्न एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसको सीखना बहुत ही आसान है, जैसा कि हम लोग दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए आसान लगता है। इट्स सिंटेक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका एकदम जो भी सिंटेक्स होता है एकदम सीधा सीधा होता है, उसमें कोई इधर उधर का ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड मच द सेम एज द इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा आप इंग्लिश में जो बुक में लिखा हुआ जो इंग्लिश वर्ड देखते हैं एकदम सेम टू सेम उसी तरीके का लिखा हुआ सिंटेक्स इसका होता है। एंड देयर इज नो यूज ऑफ द सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर में कोई कर्ली ब्रैकेट या सेमीकोलन हम लोग नहीं यूज करते, जैसा कि जावा में यूज किया जाता था या सी में या सी प्लस प्लस में। एकदम क्लियर, एकदम साफ सुथरा है ये। अभी हम आगे एग्जांपल दिखाएंगे एक दो प्रोग्राम बना करके आपको, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। आगे बात होता है इंडेंटेशन डिफाइन द कोड ब्लॉक। बस इंडेंटेशन के मदद से ही जो है, इंडेंटेशन करने का मतलब स्पेस, स्पेस के मदद से ही हम लोग उसके ब्लॉक को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, आप लोग को इफ एल्स वाला बताए होंगे। इफ का ब्लॉक, एल्स का ब्लॉक, ये जो है अलग अलग पार्टीशन करने में इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चलना है कि भाई कहीं लगता है कि इसमें गैप के माध्यम से ही पार्टीशन होता है, ब्लॉक का कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग स्पेस की मदद से ही कर लेते हैं, ये आपको सारा चीज करके दिखाएंगे आगे। कीप द पैसेज एंड कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो, और एकदम भरोसा रखिएगा, हम आपको पूरा पाइथन सिखा के ही छोड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एकदम भरोसा रखना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सर ये हो गया तो नहीं समझ पा रहे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी दिक्कत होता है आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी बेहतर तरीके से सिखाएंगे आपको पाइथन। आगे देखते हैं हम लोग, इट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, दैट इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। एक्सप्रेसिव करने का मतलब होता है कि एक छोटा कोड के माध्यम से हम लोग बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब 2 लाइन का कोड लिखेंगे उससे बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ, इसलिए इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को बोला जाता है। बात हुआ आगे कि इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर बात हुआ कि इट मीन्स द पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड वन लाइन एट अ टाइम। कहता क्या है कि इंटरप्रेटेड होने के मदद वजह से इंटरप्रेटर क्या करता है कि किसी भी कोड को, मतलब किसी भी सोर्स कोड को जो भी आप टाइप करेंगे उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो जो भी आप टाइप करेंगे उस कोड को क्या करें, लाइन बाय लाइन समझेंगे हर चीज को। जैसे आपको अगर मान लो घर में मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ये सामान लाना, वो करना, ये करना, तो आप पहले उस बात को सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, तब लगता है कि अच्छा मम्मी लगता है कि गिलास मांग रही है या पानी मांग रही है, ऐसा कुछ, तो तब आप वो काम करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस प्रोग्रामिंग के, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर में एक इंटरप्रेटर जो होता है, जो जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये करता क्या है कि जो भी आप कोड टाइप करते हैं उस कोड को ये पहले मशीन की भाषा में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को देता है, प्रोसेसर उस चीज को समझता है, तब जा करके एग्जीक्यूशन होता है किसी भी कोड का। तो बात हुआ कि आगे कि द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मेक्स डिबगिंग इजी एंड पोर्टेबल। ये इंटरप्रेटेड होने के वजह से जो है
इसमें डिबगिंग जो है मतलब एरर हटाने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, ठीक है, और आसानी से एरर मिल भी जाता है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको देखना सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आगे बात हो गया कि इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, सो इट कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन कर सकता है, सच एज विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश, ईटीसी, ठीक है, मतलब ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पाइथन रन करेगा, ठीक है। अब विंडोज में कुछ वर्जन है जैसे कि आपका एक्सपी हो गया, तो उस समय थोड़ा बहुत कभी कभी सपोर्ट नहीं करता, आपका 7 में चल जाएगा, 7 में चल जाएगा, 10 में भी चलेगा, 8 में भी चलेगा, ठीक है। तो ये बात है इनका थोड़ा सा, सो वी कैन से दैट द पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज, ये किसी भी सिस्टम को सपोर्ट करेगा इसलिए इसको पोर्टेबल लैंग्वेज बोला जाता है। आगे बात हो गया कि इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, ये एक फ्री है, मतलब कहीं से भी इसको कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है, ओपन सोर्स है पूरा। इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है www.python.org। आपको भी डाउनलोड अगर करना होगा तो आप भी इस साइट के पे जाकर के वहां से पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक फोन में जो है पाइथन करके है, हम आपको एक ऐप्स का भी नाम बताएंगे, उस ऐप्स के माध्यम से जो है आप अपने फोन में जो है क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फोन में भी पाइथन का कोडिंग कर सकते हैं। उस ऐप्स का नाम हम बता दे रहे हैं आपको, उस ऐप्स का नाम है लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग करके है। और भी आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करेंगे पाइथन ऐप्स, तो आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएगा, उसमें से जो है जिसका सबसे ज्यादा रेटिंग होगा उस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना कोडिंग स्टार्ट कीजिए। आगे बात हो, इट हैज द लार्ज कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज डेडिकेटेड वर्किंग टुवर्ड द मेक न्यू पाइथन मॉड्यूल्स एंड फंक्शन, ये पूरे वर्ल्ड में विख्यात है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें पर डे इसमें क्या होता है कि इसमें पर डे अपडेट साथ आ रहा है अभी, और नए नए फीचर्स के साथ, ये कहानी है। आगे बात हुआ कि इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, बात वही था, ये फिर से आ गया कि ये भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज को समझता है, इसका मतलब यानी क्लास ऑब्जेक्ट के माध्यम से ये जो है प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं इसमें। इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। अब इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, किसी दोस्त के अंदर अच्छा आदत है, अगर वो अच्छा आदत किसी दूसरे दोस्त के अंदर में चला गया तो उसको बोलते हैं इनहेरिट होना। मतलब आप अगर किसी दूसरे के चीज को अगर आप अपने अंदर ले आते हैं उसको बोलेंगे इनहेरिट, और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग की भाषा में अगर एक क्लास का जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो अगर आप दूसरे क्लास में पास कर देते हैं तो उसको चीज को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म यानी हम एक आदमी के सहारे हर तरह का काम अगर कर रहे हैं, यानी एक फंक्शन के मदद से अगर हर तरह का काम कर पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे मेरे पास चॉकलेट है, अगर उसको हम एक डब्बा के अंदर पैक कर दे तो उसको इनकैप्सुलेशन। प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या, यानी बहुत सारा जो कोड है मेरे पास, क्लास फंक्शन जो भी है, उसको अगर एक सिंगल यूनिट के अंदर पैक कर दिए तो उसको बोलेंगे हम लोग इनकैप्सुलेशन। आगे बात हो गया कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर हेल्प्स टू प्रोग्रामर टू राइट द यूजेबल कोड एंड डेवलप एप्लीकेशन इन द लेस कोड, यानी हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मदद से जो है हम एक बार कोडिंग लिखेंगे और जब उसका जरूरत पड़ेगा तो फिर से बस उसको खाली कॉल कर लेंगे, तो उससे क्या है कि हम कोड को बार बार लिखने से बचेंगे और कम से कम कोड में मेरा बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा। आगे लास्ट बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ वास्ट रेंज ऑफ लाइब्रेरीज फॉर द वेरियस फील्ड्स सच एज मशीन लर्निंग, वेब डेवलपर्स एंड आल्सो फॉर स्क्रिप्टिंग। बोला कि ये बहुत ही ज्यादा अपना रेंज बहुत बड़ा इसका मतलब यूज है, जो बहुत सारा लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी में तो बहुत सारा फंक्शन इसके अंदर है जो प्रोवाइड करता है हमें किसी फील्ड के लिए। आप लोग वेब डेवलपमेंट करना हो, मतलब कोई साइट अगर डेवलप करना हो तो इसके मदद से साइट भी बना सकते हैं। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो भी इसके मदद से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जो भी कुछ भी करना है ये हर फील्ड में ही आपको सपोर्ट करेगा। देयर आर वेरियस मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज सच है जैसे कि टेंसरफ्लो, pandas, numpy, keras and pytorch, etc. Django, Flask, pyramids are the popular framework for the Python web development। तो ये जो है डिजांगो, फ्लास्क, पिरामिड्स, ये जो है कुछ पॉपुलर है
जिसके माध्यम से आप ये साइट को डेवलप कर सकते हो पाइथन में। आगे लास्ट बात हुआ कि इट सपोर्ट, वीडियो ऑफ करके रखना है, पहले ना बोले हैं आप लोग को, वीडियो अभी ऑफ करके सभी लोग रखेंगे, कोई वीडियो नहीं दिखाएगा। आगे बात करते हैं, इट सपोर्ट्स GUI, ये GUI को सपोर्ट करता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब बटन के माध्यम से जो है हम जो भी काम कर रहे हैं वो आप GUI के अंतर्गत आता है। विच इज यूज फॉर द डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है अगर आपको डेवलप करना है तो GUI की मदद ये है, GUI फीचर दिया रहता है, मतलब बटन दिया रहेगा सब सारा, उस बटन के ऊपर क्लिक करके कमांड लगाते जाइए और आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाएगा। बात आगे फिर हुआ कि PyQt5, Thinker, Kiwi are the libraries which are used for developing the web application। ये कुछ ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। आगे बात करते हैं, इट कैन इम्बेड अदर लैंग्वेज, हाँ सॉरी, ये PyQt5, थिंकर, कीवी, ये सब कुछ ऐसे हैं लाइब्रेरीज जिसके माध्यम से जो हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, आगे बात हुआ, इट कैन इम्बेड अदर लैंग्वेज इनटू आवर कोड, इसके अंदर में हम दूसरा लैंग्वेज का भी कोड को हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब HTML का जो कोडिंग आप लोग 7th क्लास में पढ़े थे उसके चीज को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। द कोड ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन यूज इन द पाइथन सोर्स कोड, वी कैन यूज द पाइथन सोर्स कोड इन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज। तो इसको जो हम कहीं भी किसी दूसरे कोडिंग को इसमें ला भी सकते हैं या इसका कोडिंग उठाकर उसमें डाल भी सकते हैं, ये कहानी है। आगे लास्ट बात हुआ इसका, in Python we don't need to specify the data types of the variable, पहले ही बात की कि ये जो डायनामिक नेचर का होता है, मतलब किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमको डेटा टाइप का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी वेरिएबल को लेकर के, कि when we assign some value to the variable it automatically allocate the memory to the variable at runtime, ऑटोमेटिक जो है ये काम कर लेता है। ठीक है, ये कहानी है फीचर्स। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यूज ऑफ पाइथन तक ही पढ़ेंगे, कल हम लोग हिस्ट्री देखेंगे पाइथन का। तो चलिए अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला इसका यूज दिखाया गया कि इसको वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं, दूसरा है कि GUI डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने में, तीसरा है कि डेवलपिंग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, उसके बाद साइंटिफिक या न्यूमेरिक कुछ अगर काम हो रहा है तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा, बिजनेस एप्लीकेशन में यूज किया जाएगा, डेवलपिंग ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, जो ऑडियो और वीडियो वाला जो एप्लीकेशन आता है जैसे टिकटॉक वगैरह जो था उस तरह का एप्लीकेशन भी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर है कि इट इज यूज्ड इन 3D CAD एप्लीकेशन, कोई घर वर जो गाड़ी वाड़ी का जो डिजाइनिंग वगैरह जो होता है वहां पे भी इसके माध्यम से उस तरह का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डेवलप इंटरप्राइज एप्लीकेशन, और इसको फिर इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कोई कस्टमाइज किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वहां पे आसानी से आप डेवलप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस ये क्लास को अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो इस क्लास को एक बार और जाकर के आप YouTube पे देखिएगा, अभी ये क्लास जो अपलोड हो जाएगा आपका YouTube पे। तो आज का जो क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा जाकर के YouTube पे, ताकि अच्छे से समझ से आए आपको, और फिर भी अगर दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम देख लेंगे आपका कमेंट, उसके बाद फिर से आपको हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा आगे मेहनत करना है और आप आगे मेहनत करेंगे, ऐसा हम होप रखते हैं आपसे। थैंक यू।